कुरान करीम फुरकान हमीद में आपको सुनकर यह हैरत भी होगी, अल्लाह ताला ने 1 2 3 4 नहीं बल्कि 32 मकामात पर जहां नमाज का कहा वहीं ज़कात का कहा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, मतलब इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है। और अल्लाह ताला बिलखुसूस ये इज्तिमाई तौर पर हमें ये हुक्म इरशाद फरमाता है कि तुम नमाज जब कायम करो उसके साथ इस अमल को भी करो। एक मकाम पर पहले पारे में ही अल्लाह इरशाद फरमाता है व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन, ऐ लोगों नमाज कायम करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़कात अदा करने का हुक्म, यानी इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन ज़कात के बारे में भी इरशाद फरमाया है कि ज़कात भी अदा करो। ज़कात कहते किसे, इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, जिसका मकसद है माल को पाक करना। ज़कात हम अदा करते हैं गोया हम अपने माल को पाक कर लेते हैं, हर तरह की नज़ाफ़तों, हर तरह की बुराइयों से या हर तरह के छिन जाने, चोरी डकैती से हम अपने माल को गोया महफूज कर लेते हैं। और हकीकतन इसका इस्तिलाह के अंदर है कि ज़कात जब आप किसी को दे रहे हो तो उससे अपना नफा बिल्कुल खत्म कर दो और ये ज़कात उसको दे दो जब मखसूस शराइत पाई जा रही हो। इन शराइत के पाए जाने की सूरत में जब आप साहिब निसाब हो गए तो अब ये ज़कात की जो मखसूस रकम बन रही है अपने आप से जुदा करके दूसरे को दे दो। ऐसा ना हो कि किसी को आपने कोई मकान दे दिया किराया के ऊपर, रेंट के ऊपर, और उसको कहते रहे कि आप इसमें रहते रहे, मेरी ज़कात की जो रकम है मैं किराए के मद में मेहनत करता रहूंगा। कुल्लियतन अपना नफा जुदा नहीं किया है, इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी, इसकी तरफ हमारी तवज्जो कम ही होती है। ये कुरान के बारे में और हदीस रसूल रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों तुम अपने माल की ज़कात अदा करो, तुम जब अपने माल की ज़कात अदा करोगे गोया तुम अपने माल को पाक साफ तय्यब और ताहिर कर लो। सुभान अल्लाह। अच्छा तो ये तो अल्लाह का फरमान भी हमने सुना कुरान से, और उसके अलावा आपने जो वजाहत फरमाई, मैं चाहता हूँ वजाहत इसकी भी हो जाए कि ज़कात कहाँ किसे जाता है, किसे कहते हैं, अगर हम ये खोल कर नाज़रीन तक रख दें, क्या फरमाते हैं? देखिए ज़कात को समझने के लिए हमें इन 4 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। कौन सी 4 चीजें? नंबर 1 शराइत ज़कात। जो शख्स ज़कात के मुतालिक जब भी कलाम करेगा या कलाम सुनेगा उसको इन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले शराइत ज़कात, ये शराइत ज़कात पाई जाएंगी तो ये बंदा ज़कात देगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है अमवाल ज़कात, कि मेरे पास कौन से ऐसे माल हैं जिनकी मौजूदगी में मैं ज़कात देने का अहल हूं। अब मेरे पास वो माल ही नहीं है तो मैं ज़कात देने का अहल कैसे हुआ। इस तरह तीसरे नंबर पर फरमाया निसाब ज़कात। देखें दीन इस्लाम के अंदर एक निसाब मुकर्रर किया गया है कि ये निसाब होगा तो ये साहिब निसाब कहलवाएगा और इसकी ज़कात ओके होगी। अगर निसाब ज़कात नहीं है तो फिर इसको इससे बचना है। चौथे नंबर पर फरमाया कि मसारिफ ज़कात, मसारिफ ज़कात, जो ज़कात इसने निकाली इस ज़कात को उन लोगों पर खर्च करना, उन लोगों के हवाले करना जो इसके हकदार। इसके बारे में भी कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। कुरान करीम फुरकान हमीद में आपको सुनकर यह हैरत भी होगी, अल्लाह ताला ने 1 2 3 4 नहीं बल्कि 32 मकामात पर जहां नमाज का कहा वहीं ज़कात का कहा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, मतलब इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है। और अल्लाह ताला बिलखुसूस ये इज्तिमाई तौर पर हमें ये हुक्म इरशाद फरमाता है कि तुम नमाज जब कायम करो उसके साथ इस अमल को भी करो। एक मकाम पर पहले पारे में ही अल्लाह इरशाद फरमाता है व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन, ऐ लोगों नमाज कायम करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़कात अदा करने का हुक्म, यानी इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन ज़कात के बारे में भी इरशाद फरमाया है कि ज़कात भी अदा करो। ज़कात कहते किसे, इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, जिसका मकसद है माल को पाक करना। ज़कात हम अदा करते हैं गोया हम अपने माल को पाक कर लेते हैं, हर तरह की नज़ाफ़तों, हर तरह की बुराइयों से या हर तरह के छिन जाने, चोरी डकैती से हम अपने माल को गोया महफूज कर लेते हैं। और हकीकतन इसका इस्तिलाह के अंदर है कि ज़कात जब आप किसी को दे रहे हो तो उससे अपना नफा बिल्कुल
खत्म कर दो और उस ये ज़कात उसको दे दो जब मखसूस शराइत पाई जा रही हों। इन शराइत के पाए जाने की सूरत में जब आप साहिब निसाब हो गए तो अब ये ज़कात की जो मखसूस रकम बन रही है अपने आप से जुदा करके दूसरे को दे दो। ऐसा ना हो कि किसी को आपने कोई मकान दे दिया किराया के ऊपर, रेंट के ऊपर, और उसको कहते रहे कि आप इसमें रहते रहे, मेरी ज़कात की जो रकम है मैं किराए के मद में मेहनत करता रहूंगा। कुल्लियतन अपना नफा जुदा नहीं किया है, इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी, इसकी तरफ हमारी तवज्जो कम ही होती है। ये कुरान के बारे में और हदीस रसूल रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों तुम अपने माल की ज़कात अदा करो। तुम जब अपने माल की ज़कात अदा करोगे गोया तुम अपने माल को पाक, साफ, तय्यब और ताहिर कर लोगे। सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रत, ये तो अल्लाह का फरमान भी हमने सुना कुरान से, और उसके अलावा आपने जो वजाहत फरमाई, मैं चाहता हूँ वजाहत इसकी भी हो जाए कि ज़कात कहाँ किसे जाता है, किसे कहते हैं। अगर हम ये खोल कर नाज़रीन तक रख दें, क्या फरमाते हैं? देखिए, ज़कात को समझने के लिए हमें इन 4 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। कौन सी 4 चीजें? नंबर 1, शराइत ज़कात। जो शख्स ज़कात के मुतालिक जब भी कलाम करेगा या कलाम सुनेगा उसको इन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले शराइत ज़कात, ये शराइत ज़कात पाई जाएंगी तो ये बंदा ज़कात देगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है अमवाल ज़कात, कि मेरे पास कौन से ऐसे माल हैं जिनकी मौजूदगी में मैं ज़कात देने का अहल हूं। अब मेरे पास वो माल ही नहीं है तो मैं ज़कात देने का अहल कैसे हुआ। इस तरह तीसरे नंबर पर फरमाया निसाब ज़कात। देखें, दीन इस्लाम के अंदर एक निसाब मुकर्रर किया गया है कि ये निसाब होगा तो ये साहिब निसाब कहलवाएगा और इसकी ज़कात ओके होगी। अगर निसाब ज़कात नहीं है तो फिर इसको इससे बचना है। चौथे नंबर पर फरमाया कि मसारिफ ज़कात, मसारिफ ज़कात, जो ज़कात इसने निकाली, इस ज़कात को उन लोगों पर खर्च करना, उन लोगों के हवाले करना जो इसके हकदार। इसके बारे में भी कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है